वंदे मातरम साथियों। राजस्थान में परिणाम के बाद में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिल गया, लेकिन अब राजस्थान की जनता को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिसका इंतजार है वह है उनका सीएम कौन। तो साथियों, आज के विषय में हम चर्चा करेंगे राजस्थान का अगला सीएम कौन बनने वाला है और किस आधार पर यह तय पार्टी करेगी। इसके कुछ अनुमानित जानकारी जो हमारे पास है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज का विषय प्रारंभ करें उससे पूर्व जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, भारत माता की जय बोलते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए जो सबसे पहला और मजबूत नाम आता है वह है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे। जी हाँ, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही और 2 बार मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी पार्टी के द्वारा उन्हें बनाया गया। ऐसी वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार पुनः मुख्यमंत्री की रेस में सबसे मजबूत नाम, चेहरा और दावेदार है। अभी जानकारियां आ भी रही है कि बहुत सारे जो उनके समर्थक विधायक हैं उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए। वसुंधरा राजे बहुत अनुभवी और सक्रिय नेता होने के साथ साथ एक बड़े राजघराने से और राजस्थान के जितने भी दावेदार जो भी मुख्यमंत्री के रेस में दिख रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं, उनमें से अपने आप को मानती है, उनके समर्थक इस बात को मानते हैं और निश्चित रूप से हम ये कह भी सकते हैं कि राजस्थान में उनका एक अलग ही प्रभाव है। एक व्यक्तिगत जो जनाधार है वो उनका है। राजस्थान में अभी जो विधायक भाजपा के जीत के आए हैं उनमें से बताया जा रहा है आंकड़ों में कि लगभग 50 से 60 विधायक उनके समर्थक जीत के आए हैं। अब ये बात अलग है कि वास्तविक रूप से जब अगर शक्ति प्रदर्शन का समय आता है तो उन 50 से 60 में से कितने व्यक्तिगत रूप से उनको समर्थन करते हैं और कितने लोग पार्टी के निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। साथियों, दूसरा सबसे मजबूत नाम अगर कोई आ रहा है तो वो है बाबा बालकनाथ। राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के, सनातन के फायर ब्रांड नेता राजस्थान के हैं और बेबाक छवि रखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पे ही हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले लोग, उनके समर्थक और राजस्थान का एक बहुत बड़ा वर्ग बाबा बालकनाथ को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए इसका मांग कर रही है और इसका विषय को उठा रही है। आज सुबह से भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि राजस्थान में भी हिंदुत्व का चेहरा वाला सीएम हो, इसलिए बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाए। बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के मजबूत चेहरे राजस्थान में है, उसके साथ साथ पार्टी में अच्छी पकड़ रखते हैं और उनकी जो साफ और जो बेबाक छवि है उसके नाते पार्टी उनके ऊपर विचार भी कर सकती है। आज दिन में जब मीडिया के द्वारा उनसे चर्चा की गई, संवाद किया गया, तब उन्होंने बताया कि जो पार्टी का निर्णय होगा वह सर्वसम्मति से हमारे सभी विधायक स्वीकार करेंगे और जो हमारी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उनमें से ही सीएम बनेगा। तीसरे नाम में अगर कोई चर्चा में सबसे अधिक है तो वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वैसे तो विधानसभा का, किसी भी विधानसभा से भी चुनाव लड़े नहीं है इस बार, लेकिन केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ राजस्थान में लंबे समय से सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी सहित सभी केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीबी है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं और लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को, जब अशोक गहलोत सीएम थे उसके उसी समय पर चुनाव हुए, उस समय पर उनके बेटे को हराकर लोकसभा का चुनाव जोधपुर से वो जीते। इसलिए उनको एक मजबूत लीडरशिप के रूप में राजस्थान में देखा जाता है कि सीएम के बेटों को हराना मतलब सीधा सीएम को चुनाव हरा दिया, इतना मजबूत उनको देखा जा रहा है। और हो सकता है कि जब पार्टी निर्णय करे तो उनका भी नाम आ जाए।
वैसे उनसे भी जब मीडिया के द्वारा पूछा जाता है तो उनका भी सीधा यही कहना होता है कि जो पार्टी का सर्वसम्मति से निर्णय होगा, हम सभी उसको स्वीकार करेंगे। साथियों, चौथे नंबर पर जो नाम आता है, वो है बाबा किरोड़ी लाल जी मीणा। राजस्थान में वर्तमान में भाजपा में सबसे अधिक सक्रियता अगर पिछले 5 वर्ष में किसी की रही है, तो वो बाबा किरोड़ी लाल जी की रही है। वह चाहे पेपर लीक के विषय में हो, वो चाहे भ्रष्टाचार के विरोध के विषय में हो, वो चाहे महिला उत्पीड़न, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, इन सब विषयों में अगर सबसे पहले सरकार को घेरने, विरोध करने, धरना प्रदर्शन में करने का अगर विषय रहा है, तो वह बाबा किरोड़ी लाल जी का रहा है। और एक बहुत मजबूत तरीके से उन्होंने हर विषय को उठाने का कार्य किया है। संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में जो मीणा समाज है, आदिवासी समाज है, उनमें एक मजबूत अच्छी छवि वाले नेता माने जाते हैं। अन्य नाम में हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल है, उनमें उनके सबसे करीबी मंत्रियों में से अर्जुन राम मेघवाल भी एक मंत्री है। वह वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री है। पूर्व में वह प्रशासनिक सेवा में जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक सेवाओं में अन्य पदों पर भी रहे हैं और 3 बार से भाजपा के सांसद हैं। अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी इसलिए प्रबल माना जा रहा है कि अगर राजस्थान में दलित कार्ड अगर भाजपा खेलती है और एक दलित वर्ग को पार्टी से जोड़ने मुख्यधारा में वापस लाया जाए, ऐसा करने के लिए अगर दलित कार्ड खेलने का जब नंबर आएगा तो हो सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। साथियों, अन्य नामों में हम चर्चा करें ओम स्क्वायर, ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर अभी वर्तमान में है और ओम माथुर जो मूलतः राजस्थान से हैं, लेकिन लंबे समय से राजस्थान में सक्रिय तो नहीं है, पर गुजरात सहित अन्य राज्यों के प्रभारी रहे हैं और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। इसलिए ओम बिरला और ओम माथुर भी इस रेस में दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया में इनके भी नाम चल रहे हैं। साथियों, अन्य नाम में हम बात करेंगे तो दिया कुमारी जो पूर्व में विधायक, सांसद और वर्तमान में वापस विधायक अभी बनी है, उनका भी नाम मुख्यमंत्री के रेस में है। कल जब वो जीत कर आई थी, उसके बाद में हमारी सीएम कैसी हो, दिया कुमारी जैसी हो, ऐसे नारे भी लगे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से नारे लगाने के से रोकने के लिए अपील की, बाद में उनको रुकवाया। दिया कुमारी की हम बात करें तो वो भी एक बड़े राज परिवार से आती है और संघ सहित पार्टी के अन्य सभी नेताओं के बहुत करीबी है। प्रत्येक क्षेत्र में समाज सेवा से लेकर सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी और सक्रिय भूमिका उनकी रही है, इसलिए उनका नाम भी एक मजबूत नाम में सीएम की रेस में देखा जा रहा है। साथियों, अन्य नाम में हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सीएम की रेस में दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनकी ओर से कोई व्यक्तिगत कभी ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ उनके समर्थकों के द्वारा कभी-कभी ऐसा माहौल खड़ा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं और एक अच्छे व्यापारी व्यवसायी है और उनका जो काम करने की शैली वो एक अलग तरीके की है और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव ऐसा उनका एक बहुत अच्छा वातावरण सभी के बीच में है, इसलिए उनका नाम भी समय-समय पर सीएम की रेस में दिखाया जाता रहा है। साथियों, अन्य नाम में हम बात करेंगे तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री, भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं और एक युवा और बहुत एक्टिव सक्रिय चेहरे में से एक चेहरा है। उनको भी सीएम की रेस में उनके समर्थक माहौल खड़ा करते रहते हैं, उनका भी नाम चलता रहता है और वो भी संघ भाजपा के नेताओं के बहुत करीबी है, तो उनका भी नाम अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अन्य नाम की हम बात करें तो वो एक ऐसा नाम है जो लंबे समय से राजस्थान में सक्रिय तो नहीं है, लेकिन पार्टी में एक मजबूत नाम अभी उनका वर्तमान में देखा जा रहा है और
भाजपा को खड़ा करने के लिए उनकी जो रणनीति है, उनकी कार्यशैली है, कार्यपद्धति है, बहुत अच्छी साबित हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील बंसल, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के हैं। सुनील बंसल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, पूर्णकालिक बने, राजस्थान के संगठन मंत्री और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वो विद्यार्थी परिषद के रहे हैं। और उनकी जो कार्य पद्धति, कार्यशैली है, वो बहुत अनोखी है। कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, नए कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यकर्ताओं को कैसे काम वितरित करना है और संगठन को मजबूती के करने के लिए उनकी जो कार्य पद्धति है, वो बहुत जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय पर वो वहाँ पर उन्होंने चुनाव का काम देखा और जो उनकी रणनीति जमीनी स्तर पर थी, उसी का एक कमाल निकल कर आया था कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और उसके बाद में लगातार वह लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे और लोकसभा चुनाव और फिर वापस दूसरे विधानसभा चुनाव, ऐसे उन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का काम देखते हुए वहां पर भाजपा के संगठन को खड़ा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में वह भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री है और 3 राज्यों के प्रभारी के नाते काम देखते हैं। अगर उनका नाम भी इस रेस में आता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जमीनी स्तर से जो उनका जुड़ाव है और संघ पृष्ठभूमि के आने के कारण से उनका नाम भी बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। अभी वर्तमान में सक्रियता नहीं है, लेकिन राजस्थान से उनकी कोई दूरी रही नहीं है। लंबे समय तक यहाँ पर विद्यार्थी का काम देखने के कारण से बहुत गहनता से उनका जुड़ाव जमीनी स्तर पर है। और चूंकि संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और जो उनकी कार्यशैली, कार्य पद्धति है, वह अनोखी है, इसलिए हो सकता है कि भाजपा में जो नवाचार करने की पद्धति है, उस करने वाली पद्धति के अंतर्गत भी सुनील जी बंसल का नाम आ जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और निश्चित रूप से नाम अभी भले ही नया लग रहा हो, लेकिन राजस्थान का एक बहुत पुराना जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ और संगठन पार्टी के लिए एक लंबे समय के लिए फायदेमंद, क्योंकि युवा नाम है और आगे भविष्य में पार्टी 15, 20, 30 साल तक यहाँ पे संगठन का एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा हो। अगर इस दृष्टि को देखा जाए तो सुनील बंसल जी से मजबूत नाम कोई नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारे जो जितने भी चर्चित नाम चल रहे हैं, अगर इनके अतिरिक्त कोई और नाम आ सकता है तो सुनील बंसल जी का भी आ सकता है। और इसमें कोई दोहराई नहीं होगी कि उनका नाम क्यों आया, कैसे आया। और लोगों को जो संगठन की दृष्टि से उनको नहीं जानते होंगे तो उनको लग सकता है कि कहीं से नया नाम हो, लेकिन जो संघ पृष्ठभूमि, संगठन की सक्रियता में जानकारी रखते हैं, उनके लिए नाम पुराना ना है, कोई नया नाम नहीं है। और बहुत लोगों में उनका व्यक्तिगत जुड़ाव, संगठनात्मक जुड़ाव राजस्थान के अंदर है, तो निश्चित रूप से उनका नाम भी आ सकता है। साथियों, किसी भी समय पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक दल भेज सकता है और विधायकों से मंथन, चिंतन और इन सभी जिनके चर्चित नाम चल रहे हैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा करके और सर्वसम्मति से एक नाम जारी कर सकता है। कभी भी राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है यह डिक्लेयर हो सकता है। भाजपा की जो कार्य पद्धति है उसमें यही है कि मत अनेक, निर्णय एक। भाजपा में कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई विशेष शक्ति प्रदर्शन करेगा उसी के बाद उसका नाम निकल कर आएगा। हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है कि बहुत सारे साधु संत, संघ पृष्ठभूमि के प्रचारक, पूर्णकालिक, ऐसे नाम जो अचानक से निकल के आते हैं उनको बना दिया जाता है। कभी कभी जब सीएम बदला जाता है तो ऐसा बदला जाता है कि जैसे सामान्य से कोई प्रक्रिया कर दी हो, जबकि अन्य दलों में, कांग्रेस सहित अन्य दलों में जब थोड़ा सा भी खींचतान होता है तो पूरे देश भर में खलबली मच जाती है और 10-10, 15-15 दिन तक नेता, विधायक होटलों में डेरा डाल देते हैं।
भाजपा में इसका उदाहरण है, हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड का विषय हो या गुजरात में पहले आनंदीबेन पटेल पटेल का विषय हो, फिर छगन भाई पटेल, और ऐसे जब भी अलग-अलग समय पर ये मुख्यमंत्री बदले गए, तब पार्टी ने इनसे व्यक्तिगत चर्चा की और इनको समझा-बुझाकर, और जब भी निर्णय हुआ, मुख्यमंत्री परिवर्तन का जो भी विषय हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खींचतान हुई, वो सरकार गिरने का विषय हो चुका हो। तो भाजपा की यही पद्धति है, वो अनोखी और निराली है, और इसी कारण से भाजपा एक मजबूत संगठन और मजबूत पार्टी बनती हुई जा रही है। इसमें अलग-अलग मत हो सकते हैं, अलग-अलग सभी की डिमांड माँग हो सकती है, लेकिन जब निर्णय होता है, तो सर्वसम्मति से संवाद और चर्चा के माध्यम से एक नाम निकल कर आता है, जिसे सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से जल्द किसी भी समय पे ऐसा एक नाम आएगा, जो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री के चेहरे के विषय को लेकर सोशल मीडिया, बाजार में लोगों के बीच में, मंडलियों में चर्चा चल रही है। उन सभी चर्चाओं के माध्यम से एक पूरा संक्षिप्त सार, जो उनका निचोड़ है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपके मध्य में रखने का प्रयास किया है। विश्वास है वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।